हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं देवानंद श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के बीच में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित श्रद्धा मन शीर्षक जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, इसके अंतर्गत आज आपको इसकी व्याख्या पढ़ने को मिलेगी। और हमारे पिछले वीडियो में आपने इस श्रद्धा मन शीर्षक की कुछ व्याख्या पढ़ी हुई है, आज आपको उसके आगे पढ़ना है। और हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि श्रद्धा मन से जब उनका परिचय पूछती है, मन उसे अपना परिचय बताते हैं, तो श्रद्धा भी मन से कहती है कि मैं इधर गांधार देश की रहने वाली हूँ। मेरे मन में ललित कलाओं को सीखने की जिज्ञासा जागृत हुई थी और उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं इधर हिमालय क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए आई थी। लेकिन जब हिमालय पर्वत को मैं देखती थी तो इसे देखकर मेरे मन में ये बात हमेशा प्रश्न किया करती थी कि हिमालय पर्वत का जो ये स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, ये धरती की कौन सी ऐसी पीड़ा है जिसके कारण धरती सिकुड़ गई है और सिकुड़ करके इसने हिमालय पर्वत का रूप ले लिया है। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो यहाँ के सौंदर्य को देख करके मेरी आंखों की जो भूख थी वो भूख मिट गई। लेकिन अब आगे श्रद्धा बता रही है कि यहाँ आने के बाद भ्रमण करते करते मैंने क्या देखा कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। श्रद्धा ने कहा कि जब मैं इस हिमालय क्षेत्र में यहाँ के सौंदर्य का भ्रमण कर रही थी तो इस सौंदर्य का भ्रमण करते करते मैंने यहाँ पर कुछ बलि का अन्न देखा। अब बलि का अन्न किसे कहते हैं कि जब कोई गृहस्थ व्यक्ति अपने भोजन में से कुछ हिस्सा अन्य जीवों के लिए निकाल करके रख देता है, तो जो भोजन का वह हिस्सा जीवों के लिए निकाल करके रखता है उसी को बलि का अन्न कहा जाता है। तो जैसे जब हम यहाँ तपस्या कर रहे थे तो जो भी ये भोजन करते थे अपने उसी भोजन में से कुछ अंश ये निकाल कर अन्य जीव जंतुओं के लिए, अन्य जीवों के लिए निकाल कर रख देते थे। तो उस अन्न में से कुछ अन्य जीव जंतु खाते थे, कुछ वहाँ बिखरा पड़ा रहता था। तो उसी का वर्णन यहाँ पर श्रद्धा कर रही है कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, कि मैंने यहाँ पर कुछ बलि का अन्न देखा। भूत हित रत किसका यह दान। और उस बिखरे हुए अन्न को देख करके मैंने सोचा कि भूत हित रत किसका यह दान, कि प्राणियों के हित में, भूत माने प्राणी, भूत माने प्राणी और हित माने कल्याण। कि भूत हित रत किसका यह दान, कि प्राणियों के कल्याण में रत, कल्याण में लगे हुए यह किस व्यक्ति का किया हुआ दान है। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान।
हिमालय क्षेत्र में अभी भी कोई सजीव जीवित प्राणी बचा हुआ है, हुआ ऐसा मन में अनुमान, ऐसा मेरे मन में अनुमान हुआ, विश्वास हुआ। श्रद्धा ने कहा कि यहाँ पर मैंने कुछ बल के अंड को बिखरे हुए देखा और उसे देख करके मैंने सोचा कि यह किस व्यक्ति के द्वारा प्राणियों के कल्याण के लिए किया हुआ दान है। और इसे देख करके मैंने सोचा कि अभी भी यहाँ पर कोई जीवित प्राणी बचा हुआ है, और ऐसा मेरे मन में अनुमान हुआ। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। उसके बाद श्रद्धा ने मन से कहा कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, कि हे तपस्वी तुम क्यों इतने क्लांत हो, थके हुए हो, कि हे तपस्वी तुम क्यों इतने थके हुए हो, तुम इतने दुखी क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, और तुम्हारे हृदय में वेदना का यह कैसा वेग उमड़ रहा है, कि हे तपस्वी तुम क्यों इतने थके हुए दिखाई दे रहे हो, तुम क्यों इतने दुखी दिखाई दे रहे हो, और तुम्हारे हृदय में वेदना का यह कैसा वेग उठ रहा है। तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्योग। और तुम्हें देखकर यह लग रहा है कि तुम अपने जीवन से अत्यधिक हताश हो गए हो, बताओ यह कैसा उद्योग। उद्वेग माने होता है चिंता, कि बताओ यह कैसा उद्योग। और तुम बताओ तुम्हारे मन में यह कैसी चिंता है, कैसी पीड़ा तुम्हारे मन में है, कि हे तपस्वी तुम अपने जीवन में इतने अधिक हताश क्यों दिखाई दे रहे हो, और बताओ तुम्हारे मन में यह चिंता किस कारण से है। और उसके बाद देखिए श्रद्धा किस प्रकार से मन को जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा दे रही है, कैसे उन्हें समझा रही है कि जीवन में मिलने वाले दुख से कभी भी एक सच्चे वीर मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए। कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। श्रद्धा ने मन से कहा कि दुख की पिछली रजनी बीत, रजनी माने होता रात, रजनी माने रात, कि दुख की पिछली रजनी बीत। श्रद्धा ने मन से कहा कि हे तपस्वी दुख की पिछली रात के बाद ही, कि दुख की पिछली काली रात के बाद ही मनुष्य के जीवन में विकसता सुख का नवल प्रभात, कि मनुष्य के जीवन में सुख का नया सवेरा विकसित होता है। कि दुख की पिछली रजनी भी विकसता सुख का नवल प्रभात, कि हे तपस्वी मनुष्य के दुख की काली रात के बाद ही उसके जीवन में सुख का नया सवेरा आता है। कि जिस प्रकार से रात के बाद सुंदर सवेरा होता है, उसी तरह से हमारे जीवन में दुख के बाद सुख का भी उदय होता है, सुख भी हमारे जीवन में आता है। एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगार, और इस दुख को तुम एक अत्यंत ही
जीना, जीना माने होता है बारीक। एक पर्दा यह जीना नील, कि हे तपस्वी, इस दुख को तुम एक अत्यंत ही बारीक नीले पर्दे के समान समझो। कि दुख जो मानव जीवन में मिलता है, इसे तुम्हें अत्यंत बारीक पर्दे के समान समझो। छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसमें इसमें सुख रूपी शरीर को छिपाए हुए है। कि जैसे हम किसी पर्दे में अपने शरीर को छिपा लें तो हमारा यह शरीर दिखाई नहीं देता है, वैसे ही ये दुख भी एक पर्दे के समान है जिसने सुख रूपी शरीर को छिपा लिया है, ढक लिया है। और आगे क्या कह रही श्रद्धा, कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। और हे तपस्वी, जिस दुख को तुम अपने जीवन में सबसे बड़ा अभिशाप समझ रहे हो, कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, कि हे तपस्वी, तुम मानव जीवन में जिस दुख को सबसे बड़ा अभिशाप समझ रहे हो, और जगत की ज्वालाओं का मूल, और जिसे तुम जगत संसार की ज्वालाओं का, कष्टों का, जिस दुख को तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप समझ रहे हो, और जिस दुख को इस संसार के ज्वालाओं का, दुखों का, कष्टों का मूल समझ रहे हो, जड़ समझ रहे हो, आधार समझ रहे हो, कि जिस दुख को तुम इस संसार के ज्वालाओं का मूल आधार समझ रहे हो, सत्यता तो यह है इसका वह रहस्य वरदान, वह दुख ईश्वर के द्वारा दिया गया रहस्यमयी वरदान है। कभी मत इसको जाओ भूल, कि तुम कभी भी इस बात को मत भूलो, कि जिस दुख को तुम आज सबसे बड़ा अभिशाप समझ रहे हो, जिसे तुम संसार के समस्त कष्टों का आधार समझ रहे हो, कारण समझ रहे हो, सत्यता तो यह है, सच्चाई तो यह है कि वही दुख ईश्वर के द्वारा दिया गया एक रहस्यमयी वरदान है। इसलिए तुम इस बात को कभी मत भूलो। और अब देखिए इसके बाद आगे श्रद्धा क्या कह रही है मन से, कि जब उसने मन को समझाया कि मानव जीवन में मिलने वाला ये जो दुख है, ये ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है, तुम इसके गलत अर्थ लगा रहे हो, तुम इसे गलत समझ रहे हो। और तब मन ने क्या कहा, कि लगे कहने मन सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। और श्रद्धा की बातों को सुन करके मन सहित विषाद, विषाद मान होता दुख, विषाद दुख, कि लगे कहने मन सहित विषाद। और तब मन दुख के साथ यह बात श्रद्धा से कहने लगे, माने दुखी होकर के यह बात श्रद्धा से कहने लगे, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, कि तुम्हारे उच्छ्वास, तुम्हारे द्वारा कही गई ये बातें मधुर मारुत से, कि मेरे लिए मधुर वायु के बीच समान आनंददायक, सुखदायक लग रही हैं, और अधिक उत्साह तरंग अभाव,
अर्थात जो तुम मुझसे भी कह रही थी, ये सारी बातें मुझे उसी प्रकार से सुख दे रही हैं जैसे कि किसी तप्त व्यक्ति को, किसी गर्मी से व्यथित व्यक्ति को मधुर वायु से सुख प्राप्त होता है। अधिक उत्साह तरंग आबाद, और तुम्हारी ये बातें मेरे हृदय में अत्यधिक उत्साह की आबाद, बाधा रहित तरंग लहरें उठा रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा कही गई ये बातें मेरे हृदय में अत्यधिक उत्साह का संचार कर रही हैं और उठाते मानस में सविलास, और मेरे मन में सविलास आनंद की आबाद तरंगे उठा रहे हैं, लहरें उठा रही कि तुम्हारे द्वारा कही गई ये बातें मेरे हृदय में अत्यधिक उत्साह का संचार कर रही हैं और मेरे मन में आनंद की लहरें उठा रही हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह। लेकिन तुम जो बातें कह रही हो ये तुम्हारी बातें हैं, तुम जानो। मैंने जो अनुभव किया है वो बता रहा हूं कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, किंतु एक मनुष्य का जीवन कितना निरुपाय होता है, कितना उपाय रहित होता है, लिया है देख नहीं संदेह। इस बात को मैंने भली भांति देख लिया है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह। किंतु मनुष्य का यह जीवन कितना उपाय रहित है, इस बात को मैंने देख लिया है और इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पे ये, और निराशा ही जिसका अंतिम परिणाम है, कि निराशा है जिसका परिणाम, कि निराशा ही जिसका अंतिम परिणाम है, सफलता का वह कल्पे ये, वह सफलता का केवल काल्पनिक, वह जो सफलता है वह केवल मनुष्य की पूरी कल्पना मात्र है। अब इसके बाद मन ने श्रद्धा से क्या कहा कि मैंने इस मनुष्य जीवन को भली बात देख लिया है कि यह कितना उपाय रहित है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और मैंने ये भी देख लिया है कि इस मानव जीवन का जो परिणाम है अंत में, वो मानव जीवन का परिणाम निराशा ही होती है और मनुष्य इस जीवन में जिस सफलता को प्राप्त करने की सपने देखता है वह तो केवल काल्पनिक मात्र ही होती है, उसे सचमुच में सफलता प्राप्त नहीं होती, वह केवल काल्पनिक होती है। और इसके आगे देखिए, जब मन ने श्रद्धा से अपने जीवन की निराशा बताई, उन्हें मानव जीवन की वास्तविक निराशा के बारे में बताया कि मैंने जो अनुभव किया, मैंने जो देखा है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस मानव जीवन का जो अंतिम परिणाम है वो केवल निराशा है। तो श्रद्धा ने क्या कहा? कहा आगंतुक ने ससने, अरे तुम इतने हुए अधीर। कि कहा आगंतुक ने ससने, मन की बातों को सुनकर उस आगंतुक ने सस्नेह, स्नेह के साथ उनसे कहा कि अरे तुम इतने हुए अधीर, कि हे तपस्वी तुम इतने अधीर क्यों हो गए हो, कि
इतने अधीर क्यों हो गए हो? हार बैठे जीवन का दांव। और तुम इस मानव जीवन के उस दांव को, उस बाजी को हार चुके हो। जीत पे मर कर जिसको वीर, जिसे एक वीर मनुष्य, जिसे एक वीर पुरुष मर करके भी जीतने का प्रयास करते कि हे तपस्वी, तुम अपने इस जीवन में इतने अधीर क्यों हो गए हो? और इसी अधीरता के कारण तुम अपने जीवन की उस बाजी को हार चुके हो, जिसे एक वीर पुरुष मर करके भी जीतता है। और उसके आगे श्रद्धा ने क्या कहा? उसने देखिए उन्हें समझाया कि मानव जीवन तो एक ऐसी बाजी है जिसे जीतने के लिए वीर पुरुष मरते दम तक संघर्ष करता है, लेकिन तुम अपनी अधीरता के कारण उसी मानव जीवन की बाजी को जीते जी हार चुके हो। और उसने क्या कहा कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण या क्षणिक दीन अवसाद। कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, कि हे तपस्वी, जिसे तुम मानव जीवन की एकमात्र सत्य समझ रहे हो, कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, कि वह तपस्या मानव जीवन का एकमात्र सत्य नहीं है। कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, तो इस मानव जीवन का एकमात्र सत्य केवल तपस्या करना ही नहीं है। करुण या क्षणिक दीन अवसाद। और तुम्हारे हृदय में व्याप्त ये करुणा, दीनता और अवसाद, अवसाद माने होता दुख। कि करुण या क्षणिक दीन अवसाद, कि तुम्हारे हृदय की ये करुणा, दीनता और अवसाद और दुख के भाव क्षणिक हैं, क्षण भर में समाप्त हो जाने वाले हैं। अर्थात तुम्हारे मन में जो करुणा का भाव है, जो दीनता का भाव है, जो दुख का भाव है, ये सभी क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले हैं। तरल आकांक्षाओं से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। तरल आकांक्षा, प्रगति की इच्छा। कि तरल आकांक्षाओं से है भरा, कि हे तपस्वी, तुम्हारा यह मन तरल आकांक्षा से भरा है, प्रगति की इच्छाओं से, क्रियाशील इच्छाओं से तुम्हारा यह मन भरा हुआ है। कि तरल आकांक्षा से है भरा, कि हे तपस्वी, तुम्हारा यह मन प्रगति की इच्छाओं से भरा हुआ है, क्रियाशील इच्छाओं से तुम्हारा यह मन भरा हुआ है। सो रहा आशा का आह्लाद। और तुम्हारे हृदय में आशा और आह्लाद, प्रसन्नता सोई हुई है, सो रही है, उसे तुम जगाने का प्रयास करो। कि तरल आकांक्षा से है भरा, कि तुम्हारा यह हृदय प्रगति की इच्छाओं से भरा हुआ है और तुम्हारे हृदय में आशा और आह्लाद, प्रसन्नता सो रही है, उसे तुम्हें जगाने की आवश्यकता है। और अगर तुम उसे जगा दो तो तुम निश्चित रूप से अपने जीवन की वास्तविकता को पहचान जाओगे। और इसके आगे देखिए, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, प्रकृति के यौवन का
श्रृंगार, कि प्रकृति के सौंदर्य का श्रृंगार कभी बासी फूलों के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति हमेशा अपना श्रृंगार ताजे खिले हुए पुष्पों से करती है। बासी जो फूल होते हैं वह समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, कभी उनसे किसी वृक्ष में, प्रकृति में कभी कोई सौंदर्य नहीं आता है। तो जो बासी फूल होते हैं उनके द्वारा कभी कोई सौंदर्य प्राप्ति नहीं होती है। तो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, कि हे तपस्वी, प्रकृति के सौंदर्य का श्रृंगार कभी बासी फूलों के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि बासी फूलों की जो नियत होती है वो क्या होती है कि मिलेंगे वह जाकर अतिशीघ्र, आ उत्सुक है उनको धूल। क्योंकि बासी फूलों की यह नियत होती है, बासी फूलों की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अत्यंत ही शीघ्र डाली से अलग होकर के, डाली से टूट करके जाकर धूल में मिल जाते हैं, क्योंकि वह धूल से मिलने के लिए उत्सुक होते हैं, मिट्टी में मिल जाने के लिए वह उत्सुक होते हैं। इसलिए जो बासी फूल होते हैं वह डालियों से अलग होकर के जाकर बहुत शीघ्र ही धूल से मिल जाते हैं। इसलिए तुम इस बात से ये प्रेरणा लो कि जो मनुष्य कर्म से बासी हो जाते हैं उस फूल के समान, बासी फूल के समान जो मनुष्य कर्म से बासी हो जाते हैं, अर्थात जो निष्क्रिय हो जाते हैं, वह कभी अपने जीवन में सुख और संपन्नता नहीं ला सकते, वह अपने जीवन में कभी सौंदर्य नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उनकी जो नियत बन जाती है वो धूल मिट्टी में मिलने की बन जाती है, अर्थात मृत्यु बहुत निकट उनके होती है, क्योंकि उनका जो जीवन होता है वह मरे हुए के समान होता है। जिस प्रकार से मरा हुआ व्यक्ति निष्क्रिय होता है तो उनका जीवन जीवन नहीं होता, बल्कि मरे हुए मनुष्य के जीवन के समान होता है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में इस निष्क्रियता का त्याग कर देना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास तुम्हें करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, जितना आज आपको पढ़ाया गया इस वीडियो के द्वारा आप उसे अध्ययन करने का प्रयास कीजिएगा और इसके आगे जितना भी शेष बचा हुआ है उसे देखने के लिए आपको हमारे अगले वीडियो तक की प्रतीक्षा करनी होगी। और बहुत जल्द हम अपने अगले वीडियो में शेष बचे हुए अन्य पंक्तियों की व्याख्या लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद।